हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं उत्कर्ष सक्सेस पॉइंट। तो ये जो लेक्चर है आपका, ये आपका क्लास 10 के लिए है। ध्यान दीजिए। तो क्लास 10 में मैंने आपका चैप्टर नंबर आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट किया था, वो चैप्टर नंबर कौन सा किया है आपका? थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट किया है। दूसरा आपका पॉलिनोमियल्स था और तीसरा आपका कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैंने आपको पहला लेक्चर समझा दिया था, जिसने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर समझिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ बनाने समझाए थे आपको पूरा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो आपको ग्राफ करना है। यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था आपका कि 2x, एक होमवर्क के लिए था, 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 5 एंड देन 6y माइनस के 4x इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या बनाना था? इसमें ग्राफ बनाना था। क्या बनाना था? ग्राफ। क्योंकि आपको पता है ये एक लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसे ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इन किसमें है? टू वेरिएबल्स में, मींस एक्स और वाई में, और जारी अदर वैल्यूज क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है आपका? लाइन है, और ये भी एक इंटर लाइन है। तो एक लाइन ऐसी होंगी है ऑब्वियसली। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इंटरसेप्ट करेंगे, मींस इनका सॉल्यूशन एक ना एक जरूर होगा। जब सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब क्या करते हैं? लाइन इंटरसेप्ट करती है हर अलग अलग पॉइंट पर। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल भी समझाया था एक क्वेश्चन नेक्स्ट, इससे पहले वाले लेक्चर में। पहला काम यहाँ पे बताया था मैंने कि y की वैल्यू निकाली जाती है। तो इस y को इधर लेकर आया, इसको इधर लाया, तो इसका मतलब 2x माइनस के 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3y। देन y इज इक्वल टू हो गया 2x माइनस के 5/3। तो एक तो फॉर्म निकल के आई है ये। दूसरा भी यहां से निकालते हैं। इस वाली इक्वेशन के लिए 6y इज इक्वल टू हो सकता है 4x प्लस के 3। देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस के 3/6। तो दो कंडीशन आ गई यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको करने का तरीका समझाया था बॉक्स बनाने का। ये x और ये वाला y। देन सेम ईयर x एंड y, ये हो गया। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है आपको, पर्टिकुलर वैल्यूज। क्या लेनी है आपको? यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यूज लेनी है, जिससे आपको क्या आने लगे? वैल्यूज सॉल्व करने लगो। ध्यान दीजिए, सबसे पहला यदि मैं 1%, देखिए मैं कह रहा हूं कि सपोज कीजिए मैंने 1 रखा। ठीक है, 1 रखता हूं यदि x की वैल्यू, तो 2 माइनस के 5 मीन्स माइनस के 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो पॉइंट निकल के आ गया माइनस के 1। तो बेसिकली देखिए, पर्टिकुलर वैल्यू एक नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं यहाँ पर सपोज कीजिए 2 रखता हूँ, 2 टू जा 4, क्या रहेगा? 2 टू जा 4, और 4 में से 5 में जाएंगे तो माइनस, तो बटे में आएगा। इसका अंदर बटे में नहीं रखना आपको। तो देखिए, अब 2 की जगह अब क्या रख के देखें? अब की बार क्या रखूं? इस बार माइनस के 2 रख के देख लेता हूँ। तो माइनस के 2, 2 टू जब 4, और माइनस के 4 माइनस के 5, तो माइनस के 9 आ जाएगा। तो माइनस के 9 बटे 3, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3। तो इसका मतलब पॉइंट निकल के आएगा माइनस के 2 और माइनस के 3 निकल के आएगा। एक पॉइंट ये निकल के आ गया। ऐसा नहीं है कि इन्हीं सारे, बहुत सारे पॉइंट है, कोई भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मैंने 1 करा, -1 रखा, माइनस के 2 रखा, माइनस के 3 पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रख लेते हैं। अगला क्या रखते हैं? चलो 3 रख के देखते हैं। 3 दूनी 6, और 6 में से 5 जाएंगे, 6 में से 5 जाएंगे 1 बटे, नहीं रखना इसको। अगला ऐसे माइनस रख के देखो इसमें, 3 दूनी 6, माइनस के 6 माइनस के 5 तो 11, ये भी नहीं कटेगा। इसका अंदर 3 तो रखने पर कुछ नहीं आ रहा, ना प्लस के ना माइनस के। अगला मैं रखता हूँ 4, 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएंगे, हाँ 3 आ गया। तो इसका रखने पर कितना वैल्यू आ गई? 1 वैल्यू आ गई। तो पॉइंट निकल के आ गए। तो 3 पॉइंट निकाल लो, बहुत है पूरे क्वेश्चन। अगला इधर के ऐसे ही सेम ईयर, बताइए ध्यान से देखो। यहाँ पर नीचे 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ऊपर देखिए, सबसे पहला रख के देखता हूँ 1, 4 कम 4, 4 3 7, नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट रख के देखिए, माइनस के 1, माइनस के 4 प्लस के 3, तो मीन्स माइनस के 1/6, नहीं, अपॉन मारा, नहीं रखना। अगला 2 रख के देखिए, 4 दूनी 8, और 8 3 कितने हो जाएंगे? 11, नहीं होगा। माइनस का रख के देखते हैं, माइनस के 2, 4 दूनी 8, माइनस के कितना हो गया? 8, माइनस के 3, 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5/6। तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट रखने पर भी नहीं हो रहा। अगला पॉइंट रख के देखिए, एक बार 0 रख के देखते हैं, क्योंकि यह इससे बन सकता है 0 से। यदि x की वैल्यू 0 रखी, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
देन y के वैल्यू आ जाएगी, जब 0 रखेंगे तो 3/6, 3/6 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2। चलो 1% ये वाली वैल्यू रख देते हैं। अगला पॉइंट रखते हैं, चलो अब की बार रखते हैं, 2 तक तो नहीं होता, अब की बार रखते हैं 3। रखो 3 की वैल्यू, 3 चौक 12 और 12 3, 12 और 3 15, कितनी आ रही है 12 3, हाँ 3 रखने पर 4 तिया 12 और 12 और 3 कितने हो रहे हैं यहाँ पर 15। हाँ भाई इसमें ऐसी बन पाएगी क्योंकि 6 से नहीं हो रही है। चलो तो 3 आ गया, तो यहाँ पर रखने पर x की वैल्यू क्या रखी मैंने 3, तो 15/6 मीन्स 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 मीन्स 5/2 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस के 3 रख के देखो इस बार, तो 4 गुणा -3 प्लस के 3/6 मीन्स 4 तिया 12 माइनस के 3 सॉरी प्लस के 3/6 माइनस के 9/6 मीन्स माइनस के 3/2। तो इसका ना यदि -3 रख रहा हूँ तो माइनस के 3/2 रख के दिया। तो इसका मतलब मेरे पास कितनी वैल्यू निकल के आई है, 3 वैल्यू निकल के आ गई है। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि आपको? ध्यान दीजिए, अब क्या बना देता हूँ आपका एक ग्राफ। क्या बना रहे हैं हम, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खाली बची है एक्स वाई 0 3 -3 एंड 1/2 एंड 5/2 एंड माइनस के 3/2, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी नहीं पर्टिकुलर में। ध्यान दो, मैं इधर ग्राफ बना देता हूँ। ये देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम की वैल्यू देखें तो 4 तक ही है बस, ये भी है तो ये भी, इसका मतलब 2 पॉइंट कुछ है समथिंग। तो इसका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव एक्सिस एंड देन डैश वाली डैश लिखते हैं वैसे ना, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहां पर है, इस वाली लाइन के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने कहा जो इक्वेशन है ये L1 इक्वेशन है। ध्यान दीजिए, 1 का मीन्स एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस पे माइनस, माइनस कहाँ जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर पॉइंट आपका ये और ये, तो कहाँ पर जाएगा यहाँ पर जाएगा पॉइंट। में यहाँ तक ध्यान दीजिए। अगला तो यहाँ पर है -2 मीन्स -2 ये रहा वाई एक्सिस, और -3 कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो इसका अंदर ये पॉइंट गया यहाँ पर, तो मैंने कहा मिला था ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि y एक्स एक्सिस पर 4 है, ये रहा 4, और y एक्सिस पर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला। तो बेसिकली देखा जाए तो ये लाइन जो जा रही है कुछ इस टाइप से जा रही है, मतलब ये ग्राफ तो पूरा प्रॉपर्टी है ही नहीं है हमारे पास, तो जो ग्राफ बन कर रहा है वो कुछ इस टाइप का बना, लाइन सॉरी ग्राफ नहीं अभी लाइन यहाँ बना, नहीं नहीं यानी यहाँ बना, ये रहा। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो हमारे पास कितने पॉइंट पता है इसमें, बस ओनली सिर्फ 3 पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ बना दी। 2 लाइन से नहीं बनानी, किससे बनानी है आपको, 3 पॉइंट से बनानी है। ध्यान दीजिए, तो ये पॉइंट मेरे पास कौन सा, ये है 1, -1, ये वाला पॉइंट है आपके पास -2 -3, और ये वाला पॉइंट है आपके पास 4, 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट आ गया। दूसरा अगला पॉइंट कह रहा है 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे 0 पॉइंट यहां होता है, और y एक्सिस पे 1/2 का मतलब होगा यहाँ पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो इसका मतलब जब x एक्सिस 0 है तो x एक्सिस पे टच होकर नहीं जाएगा, ये तो पता होना चाहिए आपको वैसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है 3 माइनस के सॉरी 5/2, 3 कहाँ जाएगा x एक्सिस पे ये रहा, और 5/2 कहाँ जाएगा ये आपका, 5/2 का मतलब क्या है आपका, देखिए 5/2 का मतलब आपका 2.5, और 2.5 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर गया ये गया, तो इसको मिलाओ और इसको मिलाओ तो पॉइंट जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला कह रहा है कि -3 एंड देन 3/2, -3 कहां पर होगा भाई, ये रहा, और -3/2 कहां पर होगा, 3/2 का मतलब होता है 1.2, कितना होता है 1.5 सॉरी 1.5, तो माइनस किया तो इसका मतलब 1.5 का मतलब पॉइंट यहाँ पर जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ पर ही होगा, तो पॉइंट जाएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। तो भाई थोड़ा ग्राफ में थोड़ा तो दिक्कत होती है, तो जो पॉइंट बनेगा ये आपका, ये कैसे बनना चाहिए, तो इसका मतलब जो सॉल्व करके आ रहा है आपका पॉइंट, तो ये ऐसे निकल के आ रहे हैं, मतलब 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर, तो ये पॉइंट जो निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली ये कुछ इस टाइप से निकल के आएगा, क्योंकि ग्राफ में थोड़ा दिक्कत हो रही है ऐसे, तो मतलब ये जो बनेगा ये पॉइंट में, तो ये पॉइंट बनेगा कुछ इस टाइप से, मतलब ये होगा ऐसा पैरेलल, समझ रहे हो थोड़ा सा, पर ये ऐसा बनेगा कुछ पैरेलल। तो एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा आपका इसका, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट समथिंग यहाँ पर बनेगा, मतलब ऐसे जाकर, ठीक है।
तो इसके भी क्या निकले, 3 पॉइंट निकले। और 3 पॉइंट ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका पैरेलल आ रहा है। देखिए ये कहीं पर भी इंटरसेप्ट नहीं होगा। ध्यान से देखें तो देखिए, सॉल्व कर लेते हैं एक बार यदि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो सॉल्व करने पर वैल्यू थोड़ी अलग आ जाएंगी। चेक करें, देखें वो कह रहा है इंटरसेप्ट यदि हो जाता तो इसका मतलब ये आपस में वैल्यूज निकल जाती, एक पर्टिकुलर वैल्यूज आ सकती थी। बट यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका ये वाला पॉइंट क्या था आपका, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका, हाँ ध्यान दीजिए, तो ये वाला पॉइंट है आपका 0,1/2, ये वाला पॉइंट है आपका 3,5/2, और ये वाला पॉइंट है आपका -3,-3/2। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही आपको क्या निकालने हैं, इसके पॉइंट निकाल के। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये कैसी आपकी, ये आपकी कौन सी है, लीनियर है। और इसके क्या मतलब है, नो सॉल्यूशन। मतलब कि इसके क्या आएंगे, नो सॉल्यूशन, मैंने कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अपने ही पॉइंट पर, अपने अपने पॉइंट, अपनी लाइन पर अपने ही पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होंगे। बात समझ आ गई यहाँ तक की, ध्यान दीजिए। तो इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम पे, तो वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो बस आपको ग्राफ आना चाहिए बस, ठीक है। तो सॉल्यूशन बताना आपका, ध्यान दीजिए इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, चलो लिख लेते हैं, पहले इसको नोट करिए, ये आपको लेक्चर में आपको करा देगा, ठीक है। ऐसे देखिए, जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे भी नहीं आ पाएंगे। देखिए नॉर्मल सी बात देखें तो यहाँ है 6y, इसको देखो उल्टा करके लिखता हूँ ठीक तरीके से। ये है, यहाँ पर क्या है 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 5। ये देखो नॉर्मल तरीके से देखो तो यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 4x माइनस के, ये वाला माइनस था, ये वाला आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 10। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब कट ही रहे हैं तो ना तो x की वैल्यू निकल पाएगी और ना ही y की वैल्यू निकल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, नो सॉल्यूशन। तो इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देयर इक्वेशन इज हैज बी नो सॉल्यूशन। चलो ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप पाएंगे तो पूछना पड़ेगा कि सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं होंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ देता हूँ आपको, क्योंकि लिखना तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत लेंथी है थोड़ा, क्योंकि फिर करना भी है उसे। तो इसलिए क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी फर्स्ट कौन, एक्सरसाइज है आपकी 3.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, वो कहता है कि आफ्ताब जो कह रहा है इस डॉटर से, वो कह रहा है आपसे कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times too old as you were, will be, it's this interesting, present this situation algebraical and graphical। तो आपको पता होना चाहिए कि algebraical कौन सा होता है और graphical कौन सा होता है। तो algebraical की बात करें तो जो आपके लीनियर इक्वेशन में अलजेब्रा ही तो चल रही है आपके अभी तक पूरी, तो यहाँ पर जो चल रही है आपकी अलजेब्रा चल रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, एंड ग्राफिकल भी बताना। आपको क्या बताना है, ग्राफिकल भी बताना। ध्यान दीजिए वो क्वेश्चन में है क्या, एक आफ्ताब है और एक दूसरा जो है आपकी डॉटर है, उसमें तो इसकी क्या डॉटर है। ध्यान दीजिए, एक आफ्ताब है और एक क्या है, डॉटर है। ध्यान से देखें इसे। तो वो कह रहा है, सपोज कीजिए मैंने लेट करा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ आफ्ताब। तो मैंने कहा सबसे पहला, देखिए सबसे पहला मुझे क्या बनाना होता है, यदि आपका क्या बन जाए, एल्जेब्रिकल फॉर्म बन जाती है तो उससे रिलेटेड आपके क्या बन जाता है, ग्राफिकल भी बन जाता है। तो सबसे पहला काम ही क्या करना है आपको, आपको करना है इसके अंदर सबसे पहला एल्जेब्रिकल फॉर्म बनाना, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं द, हम लेट कर लेते हैं क्योंकि लेट ही करते हैं सबसे पहला, द प्रेजेंट of a, the present age of आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने प्रेजेंट एज जो मान ली आफ्ताब की, वो कितनी मानी मैंने, एक्स है। सपोज कीजिए आपकी कितनी है, एक्स है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पूरे चैप्टर में कितने बताए हैं, 2 वेरिएबल्स लेने हैं। तो जो दूसरा अननोन पर्सन है उसकी जो होगी वो क्या होगी, आपकी वाई होगी। तो इसका मतलब एक आपके पास वेरिएबल कौन सा हो गया, एक्स होगा, और दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा, वाई होगा। तो मैंने करा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, एंड प्रेजेंट एज
ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू, मैंने मान ली इसकी वाई। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन में क्या है कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या होता है 7 साल पहले। देखिए 7 साल पहले की बात करूं एज, तो देखो प्रेजेंट एज आपकी, सपोज कीजिए क्वेश्चन में दें कि प्रेजेंट एज आपकी 17 साल है, 7 साल पहले कितनी होगी, तो बेसिकली देखा जाए आपकी 10 साल होगी। तो ऐसे ही सपोज कीजिए जब आपसे 7 ईयर एगो कहे, तो इसका मतलब एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, मीन उतने ही साल क्या कर देते हैं हम, घटा देते हैं। बेसिकली अभी बताया मैंने आपको कि सपोज कीजिए आपकी 21 साल है और आपसे कहे कि 4 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, तो 21 में से किसको घटाया है, 4 को ही तो घटाया होगा जब आपकी एज निकल के आएगी। तो एज ऑफ हिज डॉटर, तो इसका मतलब y माइनस कितना होगा 7 होगा। अब जो कह रहा है इसी से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब आप ये समझिए थोड़ा सा कि आफ्ताब की एज ज्यादा होगी, डॉटर की एज ज्यादा होगी, बताइए आप ही। बेसिकली देखा जाए तो देखा जाए तो आफ्ताब की एज ज्यादा होना चाहिए उसकी डॉटर से, ध्यान दीजिए। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपकी आफ्ताब की एज है मीन्स एक्स माइनस 7 है, वो 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, क्या कह रहा है वो 7 टाइम्स हिज डॉटर कह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें पहली पहली क्या निकल जाएगी आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस के 49, देन यहाँ से x माइनस 7y और इज इक्वल टू, अब इसको इधर लेकर आऊंगा तो 49 में से 7 जाएंगे तो 42 बचेगा, वो भी माइनस के। तो यहाँ से आपकी कौन सी इक्वेशन निकलती है, फर्स्ट इक्वेशन निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या निकल रही है, फर्स्ट इक्वेशन निकल रही है। चलो अब अगला पॉइंट, अब वो कह रहा है कि देयर 3 ईयर है। अब की बार कितने कह रहा है, अब की बार जो कह रहा है 3 ईयर, अब की बार एगो नहीं, अगले वो कह रहा है कि 3 साल पहले, 3 साल बाद में, आफ्टर। तो अब की बार कह रहा है 3 साल, तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर 3 ईयर आफ्टर। 3 ईयर आफ्टर जो होगा आपके पास बाद में, तो एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स प्लस, देखिए जो मैं कह रहा हूं कि आपकी इस समय एज है आपकी 17 साल, तो कह रहा है 3 साल बाद कितनी और हो जाएगी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो बेसिकली देखा जाए तो 7 और 3 17 और 3 कितनी हो जाएगी आपकी 20। तो इसका मतलब एज ऑफ आफ्ताब की जो होगी वो कितनी होगी एक्स प्लस 3, एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई प्लस 7, सॉरी वाई प्लस 3, 3 साल ही है ना। तो इसका मतलब 3 ईयर आफ्टर कितनी होगी आपके पास y प्लस 3 हो जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसमें भी इस बार कितने पूछ रहा है 3 ईयर, इसमें कितने था 7 ईयर, तो मतलब कि 7 टाइम्स हो जाती है। मीन्स जो आफ्ताब की एज है वो 3 टाइम्स ऑफ द इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस के 9, देन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन नंबर कितनी आई आगे आपकी, दूसरी आ गई। तो ध्यान दीजिए इसका मैं पॉइंट निकालना चाह रहा हूं, तो ऐसे कर लेते हैं इसके, तो ग्राफ बनाने पड़ेंगे हमें। तो मेन पॉइंट है आपके, ये आपकी जो फॉर्म निकल के आई है दोनों, या कौन चाहिए अलजेब्रिकल फॉर्म आई है आपकी, कौन चाहिए अलजेब्रिकल फॉर्म आई है। तो यहां तक तो एक आंसर आपका हो जाता है, बट आपको क्या बताना है इसमें, ग्राफ भी बताना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली क्या होंगे, हाँ जी ये इंटरसेप्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए अगला, तो ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये चीज पूछी जाती है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला इसमें पॉइंट बता देता हूँ। तो देखो इसके पॉइंट बता देते हैं, चलो इसके पॉइंट निकालते हैं, यहीं पे निकाल देता हूँ, फिर नेक्स्ट में बस ग्राफ ग्राफ बना लेते हैं। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे से मैंने कहा कि 7y जो आया यहाँ से आ गया x माइनस के, इसको इधर लाऊंगा तो 42, ना हाँ इसको जब इधर लाऊंगा तो ये जाएगा प्लस के, तो प्लस के कितना बनेगा 42। ठीक है, इसको इधर लाऊंगे तो y बराबर हो गया x प्लस 42/7, ये बन के आएगा। देन सेम हेयर यहाँ पर भी
3y इज इक्वल टू x माइनस 6, देन y बराबर x माइनस 6/3। तो यहाँ से निकल के आएगी ये वाली फॉर्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्म भी नोट करेंगे, ओनली सिर्फ फॉर्म अभी तक, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस मैं आपको क्या निकालूंगा, 2 पॉइंट, ध्यान दीजिए, 2 ही पॉइंट रखूंगा बस ये वाले, बस इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आ जाएगा। अब आपको क्योंकि ग्राफ है, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो मैंने करा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 42/7, एक तो ये बन के आया, और एक बन के आएगा कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6/3। ठीक है, तो मैं इसको भी आपको क्या कर देता हूँ, रफ कर देते हैं। ध्यान दीजिए अगला, देखिए पॉइंट निकालने हैं आपको। पॉइंट कैसे निकालते हैं आप, ध्यान दीजिए इधर, पॉइंट निकालने, मैन पॉइंट पॉइंट ही है इसमें, ध्यान दीजिए अगला। ठीक है, पॉइंट निकालने आपके निकालिए, अभी समझाया था। यहाँ पर x एंड यहाँ पर y, सबसे पहले रखो 1 रख के देखो, 1 रखने पर हो रहा नहीं, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 0 रख के देखो, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही 0 रखी तो 7 छिंग कितने हो जाते हैं, 42। तो पहला पॉइंट निकल के आ गया 0,6। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला क्या रख के देखूं इसके अंदर, x की जगह 1 रख के देखो, 1 से तो नहीं आ पाएगा क्योंकि 43 हो जाएगा, 2 से रखेंगे नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे ही रखो जिससे 7 में बना। तो बेसिकली देखा जाए तो यदि मैं 7 ही रख दूं इसके अंदर, तो 7 रख दिया तो 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, सॉरी 7 49, तो कितना आ जाएगा, 7 7 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 7 प्लस 42/7, तो 7 छिंग 49/7 और 7 7 49, तो कितना निकल के आएगा, 7। तो एक पॉइंट निकल के आ गया आपका 7,7। एक रख के देखता हूँ माइनस के 7, जब माइनस के 7 रखा है इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, 35 बचेगा, कितना 35, तो 7 पंजे 35। तो पॉइंट कितने निकल गए आपके, 3 निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब मुझे क्या निकालने, इसी के इधर निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलो पॉइंट निकालो इसके, एक्स और ये वाई। देखिए सबसे पहला पॉइंट ही क्या रख के देखता हूँ, 0। जैसे ही 0 रखा तो यहाँ पर माइनस के 6/3 हुआ, तो 6 से 3 से 6 कितना हो गया, माइनस के 2 बार, तो इसका एक पॉइंट तो यही निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि मैं इसमें से क्या करूं, 1 माइनस 6/3, तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगला माइनस रखूंगा तो -7 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 भी नहीं। तो बेसिकली देखा जाए तो कितना रखना चाहिए मुझे, 3। जैसे ही 3 रखा तो 6 में से 3 जाएगा तो माइनस के 1 बच जाएगा यहाँ पे। और अब की बार क्या रखो, -3। जैसे -3 रखूंगा तो -3 आ जाएगा, सॉरी +3, कितना, हाँ -3 ही आएगा। देखो -3 -6/3, देन कितना हो जाएगा, -3 रखा तो -9/3 और 3 से 3, तो इसका ये पॉइंट हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जा रहा है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इंटरसेप्ट पॉइंट भी निकलेगा, ध्यान दीजिए सर। तो पॉइंट रखते हैं चलो ग्राफ में, एक्स वाई, एक्स डैश एंड देन वाई डैश, 7 तक है लगभग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ध्यान दीजिए सबसे पहला कह रहा है 0 से 6, 0 का मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, और 6 का मतलब कितना होगा आपका, वाई एक्सिस पर 6, तो ये आ गया यहाँ पर। तो पॉइंट है ये वाला यहाँ पर। दूसरा पॉइंट 7,7 मीन्स ये वाला, ये मानो, और यहाँ पर कितने 3 4, तो इसका तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ये हुआ। अगला पॉइंट -7 यहाँ पर, अब 5 कहाँ पर होगा, रुको 1 मिनट, -7 एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, -7 एंड देन -5। 42 की इक्वेशन सही निकल के आई थी, y एक्सिस पर 7 5, अच्छा यहाँ पर आएगा, y एक्सिस पर, अच्छा y एक्सिस पर 5, नहीं -7 होगा इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा, और 5 का आएगा y एक्सिस पर पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर। तो यहाँ पॉइंट यहाँ, तो इक्वेशन जो निकल के आएगी वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन निकल के आएगी ये वाली। अगली इक्वेशन ध्यान दीजिए, तो पॉइंट पहला कौन सा है, ये 0,6, ये वाला आपका -7,5, और यहाँ पर कितना है आपका ये 7,7। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, वो कह रहा है पहला पॉइंट है 0 मीन्स 0 ये रहा, और -2 मीन्स ये रहा, तो पॉइंट आ गया आपका 0, -2 यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है 3 एक्सिस पर 3 ये रहा, और आपका -1 कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर नीचे, तो पॉइंट होगा आपका यहाँ पर। तो एक पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर। दूसरा -3 और -3 जो होगा वो इधर और इधर, तो पॉइंट निकल के आया, तो इक्वेशन बन के आएगी कुछ इस टाइप की।
मीन्स ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इंटरसेप्ट हो रहा है कि कहीं पर इंटरसेप्ट होता हुआ कहीं पर नहीं दिख रहा, तो होगा कहां पर, बेसिकली ये होगा इंटरसेप्ट, बट होगा कैसे, देखिए ये कह रहा है इधर तो जा रही है फैलता हुआ, बट इधर क्या हो रहा है आपको मिलता हुआ, तो ऐसा एक आध पॉइंट जरूर आएगा जो आगे जाकर कहाँ होगा, वो मिल जाएगा। तो जैसे सॉल्यूशन निकाले हम इसका, तो ध्यान से देखो इधर, तो जब y बराबर y के है तो इसका तो ये बराबर ये, देखो सॉल्यूशन निकाल कर दिखा देता हूँ आपको, x प्लस 42/7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3x प्लस 3 दूनी 6 और 12 इक्वल टू 7x और माइनस के 7×42। ध्यान देखें, तो देखिए इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो 7 और 3 कितनों के 10x इज इक्वल टू, जब इसको इधर लेकर आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होने पर ये कितनी वैल्यू बन जाएगी 8, 6 एंड 1। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 16.8। तो बेसिकली देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे क्या है 16.x, तो 16 पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और भी आगे। जैसे y की वैल्यू निकाल के देखो, किसी में भी रख के देख लीजिए y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 16.8 माइनस 6/3, तो इसमें से जब इसे माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 8 एंड देन 10, तो कितना आएगा 10.8/3, 10.8/3। तो बेसिकली देखा जाए आपका, तो 3 से 3 3 9, तो 3 पॉइंट है, तो ऐसे यहाँ पर तो ऐसे चलोगे, ऐसे करते हैं तो यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाएगा आपका जो भी अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट करते करते तो इंटरसेप्ट होगा, बट कहाँ पर होगा, अननोन पर्सन पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट भी निकल के आ जाएंगे, तो बट जो ग्राफ है आपका वो यही ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन करा दिया है इससे रिलेटेड ही, ऐसे आपके 2 क्वेश्चन और हैं, आई होप आप जरूर करोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो ऐसे ही मैं लेक्चर आपको देता रहूंगा। थैंक यू।